नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फ्यूचर फेस पॉइंट संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट किन व्यक्तियों को धन एवं राजयोग देने वाला रहेगा। शेयर मार्केट से कौन से लोग धन और राजयोग का सुख भोग पाएंगे, क्योंकि शेयर मार्केट उन्हीं लोगों को लाभ देगा जिनकी कुंडली में शेयर मार्केट ग्रहों एवं राजयोग प्राप्त हो रहा होगा। साथ ही कब करें और कब कब समय अनुकूल रहेगा शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए। मित्रों, कुंडली में शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए आपको लाभ भाव देखना होगा, 11वां भाव देखना होगा। शेयर मार्केट का कार्य करने के लिए 10वां भाव देखना होगा। साथ ही साथ शेयर मार्केट का कुंडली में 5वां भाव होता है। 5वां भाव मजबूत होगा तब शेयर मार्केट में आप जा सकते हैं। और ग्रहों को देखा जाए तो शेयर मार्केट से जुड़े ग्रह सूर्य, बुध और राहु हैं। मित्रों, शेयर मार्केट से लाभ लेने के लिए 5वां भाव, 10वां भाव, लाभ भाव और सूर्य, बुध या राहु का जब भी संबंध बनेगा, जातक शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करेगा। मित्रों, अब 5वां भाव और लाभ भाव का स्वामी या भाव के किसी भी प्रकार से संबंध बन जाए तो राजयोग के द्वारा 5वां भाव से जब योग बनेगा, 5वां भाव से केंद्र भाव का संबंध होगा। राजयोग के द्वारा संबंध बन रहा है। साथ ही लाभ भाव या लाभ भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए। बलवान होगा तभी तो वह लाभ देने की स्थिति में होगा। तब शेयर मार्केट खेलने से अच्छा लाभ होगा, राजयोग निरंतर मिलेगा। अब कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाऊंगा कि शेयर मार्केट खेलना चाहते हैं तो क्या शेयर मार्केट से आपको धन लाभ होगा, राजयोग मिलेगा या नहीं। किस स्तर का सुख आपको शेयर मार्केट से मिलेगा। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में 5वां भाव के स्वामी सूर्य होते हैं और 10वां और लाभ भाव के स्वामी शनि होते हैं। जब भी ये बलवान होंगे और आपस में संबंध बना रहे होंगे, अगर जन्म कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ लाभ भाव में हैं, तब वह व्यक्ति शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर कुंडली में इनका आपसी संबंध किसी भी प्रकार से नहीं है, तब भी जातक गोचर के समय इनका संबंध बनेगा, तब शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, अब ये तो मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बताया है। अपनी लगन देखें, लगन के हिसाब से 5वां भाव के स्वामी, 10वां भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी का संबंध शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करा सकता है। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली वृष लगन की है, वृष लगन की कुंडली में 5वां भाव के स्वामी बुध होते हैं, 10वां भाव के स्वामी शनि होते हैं। अगर बुध 10वां भाव के स्वामी शनि से संबंध बना रहा हो
और 11 भाव से या 11 भाव के स्वामी से संबंध बनाकर बैठे, यानी वृष लगन की कुंडली में बुध और शनि या तो लाभ भाव में बैठ जाएं, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का हो गया और दसम भाव कर्म का है, कार्य करने की क्षमता देता है, रोजगार देता है। अगर शेयर मार्केट का स्वामी दसम भाव से संबंध बना ले तो वह व्यक्ति शेयर मार्केट में कार्य करता है। अगर वह या तो लाभ भाव में बैठे हों या लाभ भाव के स्वामी से दृष्टि हो, युक्ति हो, तब उसको शेयर मार्केट में काम करने के बाद लाभ भी प्राप्त होता है। मित्रों, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि शेयर मार्केट का जितना बड़ा योग आपकी कुंडली में होगा उतने ही स्तर पर आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे कालपुरुष की कुंडली में सूर्य और शनि हो गए शेयर मार्केट का कार्य कराने वाले, और अगर आपकी कुंडली वृष लगन की है तो वृष लगन में शेयर मार्केट का कार्य कराने वाले बुध और शनि हैं। इनका 11वें भाव में गोचर हो, स्थिति हो और काल पुरुष का भी योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा हो, तो आपको उच्च स्तर का शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। मित्रों, योग 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में तीनों योग लागू हो रहे हैं तो आप उच्च स्तर का शेयर मार्केट से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 2 योग घटित हो रहे हैं तो आप मध्यम स्तर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 1 योग लागू हो रहा है तो आप निम्न स्तर का सुख प्राप्त कर सकते हैं। 3 योग कौन कौन से हैं? पहला है काल पुरुष की कुंडली का योग। काल पुरुष की कुंडली में जो पंचम, दसम और लाभ का संबंध होता है वह आपकी कुंडली में योग बन रहा है तो वह सर्वश्रेष्ठ और उच्च स्तर का रहेगा। इस योग को नैसर्गिक योग बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में कुंडली के अनुसार पंचम, दसम और लाभ भाव का संबंध होगा तो इसको तत्कालिक योग बोलेंगे। अगर ये दोनों योग आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं तो आपको उच्च स्तर पर शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा। मगर यह भी याद रखें, तीसरा योग आपको गोचर कुंडली से देगा। ये 2 योग तो हो ही गए, तीसरा योग है कि गोचर में भी जब इनका संबंध प्राप्त बनेगा तो बहुत ही, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए का आपको शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, अगर गोचर में यह योग बलवान नहीं है तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यह ही काफ़ी नहीं है कि योग बन रहा है, योग का बल देखना भी जरूरी है कि पंचम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी योग संबंध तो बना रहे हैं लेकिन लाभ भाव की स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में आप शेयर मार्केट का कार्य तो करेंगे लेकिन आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको लाभ भाव को बलवान करने की आवश्यकता है और यह योग गोचर में तत्कालिक और नैसर्गिक तीनों प्रकार से देखना चाहिए।
अगर तत्कालिक नहीं हो, नैसर्गिक नहीं हो, तो गोचर में अवश्य ही यह योग बलवान स्थिति में हो, यह योग बनाने वाले ग्रह बलवान हो, पावर में हो, तब आप शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और शेयर मार्केट से राजयोग भोग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मित्रों, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।